अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन खान बाबा है। और देखिए, आज का ये टॉपिक ज़रा सीरियस टॉपिक है। हम मैं वीडियोस हम बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, आई एम अ रेसलर, तो मुझे इतना इस्लामिक नॉलेज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, बस नमाज पढ़ते हैं, कभी कभार कज़ा हो जाता है, अल्लाह उसकी वो हमें करे। और लेकिन जितना हमें पता लगता है, जितना हम मतलब मैंने आजकल एक सोशल मीडिया पे एक बयान आया था, एक मुफ्ती है जिसका नाम है मुफ्ती तारिक महसूद। तो ये उसका नाम है। मस्जिद के इमाम साहब के साथ बैठ जाते हैं, कभी कभार गपशप लगा लेते हैं, वो हमें इस्लाम के बारे में बातें कर देता है और बस हम सुनते हैं। तो इन नहीं हूँ, लेकिन मुसलमान है तो बस करना पड़ता है जितना हमसे हो सकता है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम और भी करें, अपने इस्लाम में, अपने मज़हब में और भी आगे बढ़े। लेकिन ये आजकल एक बयान आया था, मेरे टीम वालों ने मुझे दिखाया है, ये जो मुफ्ती साहब है इसके बारे में एक बयान आया है, उसने एक बात की है, फिर उसने माज़रत की है। अब मैं उस बयान के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि हम नहीं समझते इन चीज़ों पर। मैं नहीं समझता इस टॉपिक पर कि ये इसने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, मतलब। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जितने हमारे व्यूअर्स हैं। देखिए, एक बंदा एक बात का खुद मालिक होता है। मैं एक बात करता हूँ, मैं उसका मालिक हूँ। मैं ये जो कह रहा हूँ, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऑन कर रहा हूँ। खान बाबा कह रहा है ना, उसने एक बात की है, वो उसको अब ऑन नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है, माज़रत भी उसने की। तो इतना जो मतलब मेरे टीम ने बताया मुझे, या मैंने जितने वीडियोस उसके अब देखी इस इशू के बाद, तो मुझे पता चला कि ये बंदा देखे खिदमत तो कर रहा है ना, मतलब लोगों को मुसलमान कर रहा है, लोगों को तौर तरीके सिखा रहा है, लोगों को नमाज सबक सिखा रहा है। मैं एक देखिए, मैं 30 प्लस एज है मेरा, और मैं एक दिन तबलीग जुमात के साथ बैठा था, तो वैसे ही गप लग रहा था। उसने कहा, खान बाबा नमाज आप हमें पढ़ा दे, आपको आता है? हंस रहे थे ना। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं आता, हम तो नमाज पढ़ते हैं। तो जब मैंने उनको नमाज पढ़ाया, तो आप यकीन माने उसमें 2-3 गलतियां मुझसे हो गई। उसने कहा, खान बाबा ये ठीक कर लो। ये देखो, ये हम लोग नहीं समझते, हम तेजी से एक अल्फाज पढ़ लेते हैं, जो वो अल्फाज पूरी मायने बदल देता है उस आ, उस आ, उस आ, शब्द का। तो ये अल्फाज आप दुरुस्त कर ले, तो देखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये दुरुस्त होगा, आप नेक लोगों के साथ बैठेंगे तो ये दुरुस्त होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि बंदा ठीक है, नेक है, तो उसको ट्रोल करना या उसके पीछे गलत वीडियोस बनाना या उसको नुकसान पहुंचाना, यार ये अच्छी बात नहीं है। एक बंदे से गलती हो गई, उसने गलती मान ली, बड़ी बात ये होती है गलती मान ली। हम लोग क्या करते हैं, हम जज भी खुद बन जाते हैं, और हम वकील भी खुद बन जाते हैं, और हम सब कुछ खुद बन जाते हैं, उसको सजा दे देते हैं। तो ये कतियन ना करें। एक बंदा, मुझे नहीं पता यहाँ पाकिस्तान में कहाँ रहता है, लेकिन उसको बिल्कुल पूरे लोगों को, ये मेरा रिक्वेस्ट समझ ले, खान बाबा कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन आप रिक्वेस्ट ये हम आपसे कर रहे हैं कि उसको किसी किस्म का मतलब बैड कमेंट्स, बैड अल्फाज, गलत अल्फाज या कोई गलत हरकत ना करे। और उसने माजरत कर ली, बस एक बात की माजरत हो गई, बस माफ़ कर दे। और अगर की है, आपको लगता है कि नहीं इसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए, तो फिर आप देखें, अदालत है, कानून है, केस है, वो कर सकते हैं। मतलब ये खुद जो आप, मतलब मैंने 2-3 वीडियोज़ इस तरह देखी है, तो तभी मैं कह रहा हूँ ना कि लोग कह रहे हैं हम ये कर दें, वो कर दें। तो भाई इससे आपको जन्नत तो नहीं मिलने वाली, ये तो आपकी गलतफ़हमी है। क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को माफ़ करना या किसी को सज़ा देने वाले? वो अल्लाह है। तो अगर अल्लाह उसको माफ़ कर देता है, और अगर अल्लाह उसके साथ, तो फिर हमारी क्या औकात है? और उस जहान में हम क्या करेंगे अगर उसको अल्लाह माफ़ करे, और फिर हम क्या करेंगे? तो किसी किस्म का नुकसान उसको नहीं पहुँचना चाहिए। हमारी एक एक लाइटली रिक्वेस्ट है, मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते फिर भी आपका अपना है। लेकिन ये है कि मुफ्ती बातों से वो एक पाक बंदा दिख रहा है, बातों से वो ऐसा दिख ही नहीं रहा कि उसमें या गुरूर हो या तकब्बुर हो या वो अपने आप को कुछ मानता हो। अगर वो इस तरह कुछ भी इसमें कोई चीज़ थी, तो अल्लाह की कसम खान बाबा उसके लिए वीडियो नहीं बनाता। और दूसरी बात, फिर भी कसम खाता हूँ, मैं उसको जानता ही नहीं। कसम खुदा की अगर मैं उसको जानता हूँ, कसम खुदा की अगर मैंने कभी भी उसकी बयान देखा हो, कसम खुदा की अगर मेरा उसके साथ कोई राब्ता हो, ये मैं सिर्फ इसलिए इस बात से पहले
جو انہوں نے بات کی، اس بات سے پہلے میں نے اس کی ایک بیان نہیں دیکھا تھا، بات ابھی تک نہیں کی، لیکن اس بیان سے پہلے انہوں نے جو بات کی اس سے پہلے میں نے اس کی ایک ویڈیو ہی نہیں دیکھی ہے. میں نے اب جو یہ ایشو آیا ہے تو میں نے پہلے ہم سٹڈی کر لیتے نا کہ بھائی کام ٹھیک کر رہا ہے نہیں کر، تو کام ٹھیک کر رہا ہے. اب ہم نے اس کی بیان دیکھی ہے، تو بھائی میں سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلے خود نہ کرے، یہ فیصلے قانون پہ چھوڑے، اور سب سے بڑی اللہ پہ چھوڑ دے. اور اگر ایک بندہ مسلمان ہے اور وہ دیکھے ہم سے بڑھ کر اس لیے کہ دیکھے وہ سنت پہ برابر ہے اور لوگوں کو اس راہ پہ لاتا ہے، تو وہ بھی اس لیے اس کا حق بنتا ہے. تو بھائی بالکل اس کے بارے میں غلط بات ہے، بالکل اس کے بارے میں کوئی غلط حرکات نہ کرے، اپنے اوپر کام کرے. آپ خود تو ٹھیک نہیں ہو نا، خود برابر ہو. کون خود برابر ہے؟ میں پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں میں خود برابر نہیں ہوں. مجھ میں اگر ڈھونڈو گے تو سب سے بڑا گناہگار میں ہوں اس دنیا میں، مجھے لگتا ہے، کیونکہ مجھ میں بھی گناہ ہے، مجھ پہ بھی غلطیاں ہیں. تو ہم کو اپنے آپ پر کام کرنا چاہیے، کسی اور کے اوپر نہیں. یہ ہیرو بننے کا اور یہ گڈ بکس میں آنے کا یہ چیزیں نہ کریں، بس دے کے اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیں. آخر میں ایک بات، اگر اس میں ذرا سی گستاخی ہوتی، مطلب اگر اس بات میں یہ معذرت نہ کرتا یا خفا نہیں ہوتا یا پراؤڈ اس پہ فیل کرتا یا اب بھی وہ اس بات پہ اڑا رہتا، تو پھر ایک جواز بنتا. پھر بھی مارنا، خون کرنا، یہ ایک جگہ میں بھی وہ نہیں ہے. مسلمان کا خون کرنا پوری انسانیت کا خون کرنا ہے. مجھے بتائے اب اگر ہندو ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو تو پھر بھی چلو وہ ہر ایک کا اپنا ایمان ہے، لیکن اگر بندہ مسلمان ہے اور نیک ہے تو اگر اس نے معافی نہیں مانگی ہوتی یا کوئی غرور تکبر کیا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس سے سوال پوچھتا کہ کیوں. لیکن اگر اس نے کچھ کیا ہی ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں آپ اتنا چل رہے ہو، غلط ویڈیوز بنا رہے ہو یا ٹرولنگ کر رہے ہو یا کیا کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ پر کام کرنا چاہیے.